का दिल को जब एहसास हुआ था, तब से जिंदगी कैसे बदला, कैसे कहूँ मैं ये। हाँ ये देखो इनको देखो। कहानी की शुरुआत एक स्कूल के सीन से होती है, जहां हमें पता चलता है कि कहानी का जो मेल लीड है, जिसका नाम शिनवू है, वो 10 साल पहले 2007 की अपनी लाइफ में पहुंच चुका है। उसके बाद अगले सीन में वापस 2017 का टाइम दिखाया जाता है, जहां शिनवू और उसके फ्रेंड्स के बीच बातचीत चल रही है। वो लोग शिनवू से पूछ रहे हैं कि वो अब तक सिंगल क्यों है। वो लोग बात करते हैं कि हन जीसू, जो कहानी की फीमेल लीड है, उसकी वजह से ही शिनवू आज तक सिंगल है और अब वो किसी और लड़की को पसंद नहीं करना चाहता। शिनवू के फ्रेंड्स उसे एक डॉक्टर के पास भेज देते हैं। वहाँ वो डॉक्टर को अपने दिल का हाल बता देता है कि वो अपने स्कूल टाइम में एक लड़की से अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया और अब वो किसी और के लिए वैसा फील नहीं कर पा रहा। नेक्स्ट सीन में जब शिनवू डॉक्टर के रूम से बाहर निकलता है तो उसे अचानक इतने सालों के बाद हन जीसू दिख जाती है, जो कि अब एक डॉक्टर है। इसके बाद उनके बीच जब बातचीत होती है तो शिनवू हन जीसू से पूछता है कि हन जीसू स्कूल से अचानक ही क्यों चली गई थी, पर हन जीसू इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद शिनवू घर जाते हुए रास्ते में स्कूल टाइम को याद करने लग जाता है कि कैसे वो पहले दिन हन जीसू से बस में मिलता है और कैसे उसने हन जीसू के चेहरे पर पड़ने वाली धूप को अपने हाथ से रोक लिया था। दरअसल शिनवू जब से हन जीसू से मिला था, उसी दिन से वह उसको पसंद करने लगा था, पर अपनी घबराहट के कारण वो कभी भी उसे कह नहीं पाया। अगले सीन में हम हन जीसू को देखते हैं, जो अपनी एंगेजमेंट रिंग को देखकर शिनवू के बारे में सोच रही होती है। आज शिनवू की माँ की डेथ एनिवर्सरी भी है। उनकी डेथ को 10 साल हो चुके हैं। शिनवू और उसकी बहन अपनी माँ की डेथ सेरेमनी करते हैं और उसके बाद जब शिनवू अपनी माँ की पिक्चर को रखने के लिए स्टोर रूम में जाता है तो उसे एक बुक मिल जाती है, जो सालों पहले उसे हन जीसू ने दी थी। उस बुक में से हन जीसू का लिखा हुआ नोट नीचे गिरता है, जिसमें हन जीसू ने उसे ब्रिज पर मिलने के लिए बुलाया था। अब हन जीसू उसी ब्रिज पर जाकर सोचता है कि अगर इसे ये नोट पहले मिल गया होता तो शायद आज हालात कुछ और ही होते। तभी ब्रिज पर एक गाड़ी से धक्का लगने पर वो पानी में गिर जाता है और डूबने लगता है। उसके बाद उसकी आंख जब खुलती है तो सामने उसकी माँ को देखता है, जो 10 साल पहले मर चुकी थी। अब शिनवू को थोड़ी देर बाद समझ में आ जाता है कि वो 2007 में पहुंच चुका है और उसकी माँ उसे नहीं पहचान पा रही। अब शिनवू अपने ही स्कूल में मैथ्स टीचर बनकर ज्वाइन कर लेता है। वहां जाकर वो स्कूल वाले शिनवू से टकराता है और हैरान रह जाता है। यहाँ से आगे मैं इन दोनों को आप लोगों को समझाने के लिए जूनियर शिनवू और सीनियर शिनवू कहकर बुलाऊंगी। जूनियर शिनवू जो हमेशा स्कूल लेट आने पर पीछे के गेट से कूद कर आता है, आज सीनियर शिनवू स्पोर्ट्स टीचर से उसकी कंप्लेंट कर देता है, क्योंकि अब उसमें इतनी मैच्योरिटी आ गई है कि उसको ये सब गलत लग रहा है। यहाँ सीनियर शिनवू ये भी नोटिस कर लेता है कि इन सब बातों के कारण अब पास्ट का पैटर्न बदल रहा है। जहाँ 10 साल पहले जूनियर शिनवू था, वहीं आज सीनियर शिनवू हन जीसू की मदद के लिए खड़ा था। अगले सीन में हमें क्लासरूम दिखाया जाता है, जहाँ सीनियर शिनवू एज अ मैथ्स टीचर एंटर करता है। वो वहाँ सभी स्टूडेंट्स की छोटी छोटी बातों की भी खबर रखता है, क्योंकि ये सब है तो उसी के ही फ्रेंड्स। सीनियर शिनवू हन जीसू को जूनियर शिनवू के आसपास रखने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि शायद इससे फ्यूचर बदल जाए और हन जीसू उसकी लाइफ में आ जाए। अगले सीन में हम देखते हैं कि शिनवू की बहन, जो पास्ट में पहले की अपनी स्कूल लाइफ में स्पोर्ट्स टीचर को पसंद करती थी, वही अब उनका मजाक बना रही थी। इससे शिनवू को पता चल जाता है कि अब पास्ट में चेंजेस आ रहे हैं और सब चीज़ें धीरे धीरे बदलती जा रही हैं। हन जीसू और जूनियर शिनवू में दोस्ती हो जाती है और दूर खड़ा सीनियर शिनवू ये देखकर रिलीफ महसूस करता है। उसे एक उम्मीद है कि शायद अब उसके यहाँ आने से उसके अतीत में जो बदलाव आएंगे, उससे उनका भविष्य बेहतर हो जाएगा। यहाँ पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप इस ड्रामा का दूसरा एपिसोड देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। इससे आपको मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।